नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय 12 महाभारत का इंद्रप्रस्थ की बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं। द्रौपदी जी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर हस्तिनापुर तक पहुंच गई। इस खबर से विदुर मन ही मन बड़े खुश हुए। विदुर जी और धृतराष्ट्र जी के पास जाकर बोले कि पांडव अभी जीवित हैं। अर्जुन जी ने द्रुपद जी की कन्या द्रौपदी जी को स्वयंवर में प्राप्त कर लिया है। पांचों भाई द्रौपदी जी से ब्याह करके माता कुंती जी के साथ द्रुपद जी के यहाँ कुशल से हैं। यह खबर सुनकर धृतराज जी खुश हुए, किंतु दुर्योधन जी को जब पता चला कि पांडव पांचाल राज की कन्या से ब्याह करके और शक्तिशाली बन गए हैं तो उनके प्रति ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। इसलिए ईर्ष्या विनाश है। उसने यह दुखड़ा अपने मामा शकुनी को सुनाया। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराज जी के पास गए। दुर्योधन जी बोले कि हमें शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। अगर वे आ गए तो राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस बात पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा। फूट डालकर भी उन्हें हराना संभव नहीं। अब एक ही उपाय है कि पांडवों पर हमला कर दिया जाए। तो उन्होंने हमला करने की योजना सोची। राजा धृतराष्ट्र जी अपने बेटे दुर्योधन और कर्ण की बातों को सुनकर कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जी को बुलाकर सलाह करने लगे। पितामह पांडवों के जीवित रहने की खबर से काफी खुश हुए। भीष्म जी ने बताया कि पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित होगा। अंग नरेश कर्ण भी वहीं पर उपस्थित थे। उनको यह सलाह अच्छी ना लगी। उनके हृदय में दुर्योधन के प्रति अपार स्नेह था। कर्ण द्रोणाचार्य जी की सलाह सुनकर क्रोधित हो उठे और धृतराष्ट्र जी से बोले, राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लिया जाए। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य जी क्रोध में बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। अगर धृतराष्ट्र जी तुम्हारी सलाह पर चले तो कौरवों का नाश निश्चित है मुन्ना। इसके बाद धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी से सलाह ली। विदुर जी ने कहा कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जी ने जो सलाह दी है वही श्रेयस्कर है, वही बढ़िया है। अंत में धृतराष्ट्र जी ने पांडवों को आधा राज्य देकर संधि करने का निश्चय किया। साथ ही पांडवों को द्रौपदी और कुंती सहित सादर बुला लाने के लिए विदुर जी को पांचाल देश भेज दिया। पांचाल देश पहुंचकर विदुर जी ने राजा द्रुपद जी को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया। फिर धृतराष्ट्र जी की तरफ से विनती की पांडवों को द्रौपदी जी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। पहले तो द्रुपद जी के मन में शंका हुई, क्योंकि उन्हें धृतराष्ट्र जी पर विश्वास नहीं था। द्रुपद जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा होगी वही करना ठीक है। फिर विदुर जी ने कुंती जी को अपने आने का कारण बताया। कुंती जी के मन में भी शंका थी, किंतु विदुर जी ने कुंती जी को धीरज देते हुए कहा कि आपके बेटों को कुछ नहीं होगा, आप सभी निश्चिंत होकर हस्तिनापुर चलें। अंत में विदुर जी के साथ कुंती जी और द्रौपदी जी सहित पांडव हस्तिनापुर के लिए निकले। इधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की तैयारियां होने लगी। उन लोगों के आने पर युधिष्ठिर जी का विधिवत राज्याभिषेक किया गया और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र जी ने युधिष्ठिर जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे बेटे दुरात्मा हैं, मतलब बुरी आत्मा हैं। पता था उन्हें। एक साथ रहने में तुम लोगों में वैर भाव बढ़ेंगे। अतः मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज करो। खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। खांडव प्रस्थ उस समय निर्जन जंगल में बदल चुका था। निपुण शिल्पकारों से नए नगर का निर्माण कराया गया और उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। ठीक है बच्चों, जो आज दिल्ली है। धृतराष्ट्र जी के कहने पर पांचों पांडव, माता कुंती जी और द्रौपदी जी 23 वर्षों तक सुखपूर्व जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे। ठीक है बच्चों, अब कहानी शायद पलटेगी। धन्यवाद।